हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा लेसन बिल्कुल न्यू होने जा रहा है, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी वीडियो में उर्दू में एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा काफ़ी ऐसे सारे दोस्त हैं जो कि अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, बिगनर लेवल पे हैं, और ओबियसली वही मेरे पास वही वीडियो देखेंगे जो कि अभी सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पर हैं। तो अगर वो मेरे लेसन को समझ ना पाए तो फिर क्या फ़ायदा मेरे लेसन का। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाए। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी अगली सारी वीडियो उर्दू में ही एक्सप्लेन की हुई हों। तो बाय द वे, आज का मेरा लेसन है पर्सनैलिटीज़ पर बात करना, शख्सियत के बारे में बात करना। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो पहला लफ्ज़ है ब्रैगट। ब्रैगट ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि ख़ुद से छोड़ता है, छड्डू पर्सन, जो लंबी लंबी बातें छोड़ता रहता है अपने से, बेमकसद की बातें, लोगों को जालिस करने के लिए अपने से लंबी लंबी बातें छोड़ना अपने से। यानी कि हकीकत में ऐसा नहीं होता, बस खुद के शो ऑफ मिनट के लिए और ख़ुद को दिखाने के लिए वो ऐसे बातें करता है, उसे कहते हैं ब्रैगट। ऐसे शख्स को ब्रैगट कहते हैं जो लंबी लंबी बातें छोड़ता है। और नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अपनी ज़िंदगी खुद सुधारना चाहती है। यानी कि अगर उसको रिसोर्सेज कोई घर पर मिल रहे हैं तो वो घर पर ही काम करना चाहेगा, वो किसी और के तहत काम नहीं करेगा। यानी कि एग्ज़ाम्पल ले लें किसी की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही हूँ। अगर मुझे घर पर इंटरनेट मिल रहा है तो मैं बजाय कि बाहर जाने के इंटरनेट पर वो क्यों ना मदद हासिल लूँ, और वहाँ इंटरनेट से मैं अपना सारे लेसन सीख सकता हूँ। तो ऐसे शख्स को जो खुद से कर लेता है, खुद से करने की कोशिश करता है, उसे एस्पिरेंट और मोटिवेटेड पर्सन कहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी खुद सुधारना चाहता है। तो नेक्स्ट वर्ड है लेस्बियन। लेस्बियन ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि सेम फीलिंग्स जिसको कहते हैं, और ऐसी यानी कि एक लड़की की दूसरी लड़की के लिए फीलिंग्स और इमोशंस को लेस्बियन, ऐसी लड़की को लेस्बियन कहते हैं। तो अगर आप लड़कों की बात करें कि एक लड़के की दूसरे लड़के के लिए इमोशंस और फीलिंग्स होना, उसे गे और होमोसेक्सुअल भी कहते हैं। तो by the way, you can say that gay is better than homosexual because वो किसी और टर्म में आ जाता है। तो बात करते हैं अगले वर्ड की। तो अगला वर्ड है इंक्विजिटिव पर्सन। इंक्विजिटिव पर्सन ऐसा शख्स है जो सवाल पे सवाल करता है। यानी कि एक सवाल पूछा, उसका जवाब मिला नहीं तो अगला सवाल शुरू, और सवाल पे सवाल पूछते जाना। ये बात वैसे अच्छी नहीं होती, और हाँ, किसी बात को अगर कोई डाउट हो तो बंदा पूछ भी सकता है सवाल पे सवाल। और बाय द वे, ऐसे शख्स को जो सवाल पे सवाल पूछता है उसे इंक्विजिटिव पर्सन कहते हैं, और क्वेश्चनेबल पर्सन कहते हैं। इंक्विजिटिव और क्वेश्चनेबल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस और एनालिटिकल पर्सन। ऐसा शख्स जो कि बात की गहराई तक जाना चाहता हो, जो कि डीपली जानना चाहता हो, यानी छोटी सी बात की भड़क लगी और वो बात की तह तक जाना चाहता है, गहराई तक जाना चाहता है, उसे कहते हैं इंक्विजिटिव पर्सन और एनालिटिकल पर्सन। दोनों का मतलब एक ही है, लफ्ज़ अलग अलग है। तो नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है और नाराज़ हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, उसे शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, और हॉट टेम्पर्ड भी कहते हैं। हॉट टेम्पर्ड और शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना। तो अगर ऐसा शख्स जो कि बहुत सब्र वाला है, यानी कि जिसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, उसे कहते हैं टॉलरेंट, पेशेंट और इवन टेम्पर्ड। उस पर्सनालिटी को कहते हैं, ऐसे शख्स को इवन टेम्पर्ड और टॉलरेंट और पेशेंट कहते हैं, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, यानी कि कंट्रोल करता है। तो ऐसे शख्स को टॉलरेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है नाइट आउल और नॉकटर्नल। नाइट आउल और नॉकटर्नल ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे शख्स को कहते हैं जो रात के वक्त एक्टिव होता है, यानी रात के वक्त काम करता है और दिन के वक्त सोता है। यानी आपने कोई ऐसी कंपनीज देखी हैं जिनमें नाइट टाइम शिफ्टिंग वो काम हो रहा होता है, लेकिन दिन को जो 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 लेबर जो काम करते हैं रात को,
वो दिन को वक्त सो रहे होते हैं, तो ऐसे शख्स को नॉकटर्नल और नाइट आउल कहते हैं। और अगर दिन को जो कोई काम करता है और रात को सोता है तो उसे डायर्नल कहते हैं। नॉकटर्नल जो रात को जागता है और दिन को सोता है, और डायर्नल जो रात को सोता है और दिन को जागता है और काम करता है, तो उसे डायर्नल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जिंक्स। जिंक्स शख्स को भी कहते हैं। जिंक्स ये टर्म शख्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है और चीज़ के लिए भी। ऐसा शख्स, ऐसी चीज़ जो आपके लिए बैड लक लाए, मनहूसियत लाए, जैसे आप कहते हैं ये तो है ही मेरे लिए मनहूस। अगर ख्वाह ये चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, यानी कि कहते हैं काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो वो यानी कि उसको मनहूसियत समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता, तो उसको आप जिंक्स कहते हैं। दैट you can use that sentence that this cat is jinx for me, like ये बिल्ली मेरे लिए मनहूसियत है, मनहूस है। यानी ऐसी चीज़, ऐसा शख्स जो आपके लिए बैड लक लाए, बदकिस्मती लाए और मनहूसियत लाए, उसको कहते हैं जिंक्स। तो नेक्स्ट वर्ड है टॉकेटिव पर्सन। टॉकेटिव पर्सन ऐसा शख्स होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा बातें करता है और उसको ज़्यादा बातें करना पसंद है। उसे ऐसे शख्स को टॉकेटिव पर्सन कहते हैं। और अगर कोई दूसरी तरफ शख्स है जो कि ज़्यादा बातें नहीं पसंद करता, खामोशी पसंद है, बस काम की बात करता है, उसे कहते हैं टैसिटर्न। टैसिटर्न, TACITURN, टैसिटर्न। ऐसे शख्स को टैसिटर्न कहते हैं। और अगर ऐसा शख्स जो आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब, जिसको आप दिल की धड़कन कहते हैं, उसे हार्ट थ्रॉब कहते हैं। हार्ट थ्रॉब, ऐसा शख्स जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो अगर आपके दिल के करीब ना हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, उसे आप अनअपीलिंग कहते हैं, यानी कि गैर दिलकश ना होना, और अनअट्रैक्टिव जो कि आपके दिल के करीब ना हो, तो उसे आप अनअपीलिंग भी कहते हैं और अनअट्रैक्टिव कहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का लेसन अच्छा लगा होगा। ओबियसली उनके लिए जो उर्दू अच्छे से समझ सकते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में तो सब समझ लेते हैं, बाकी रही बात दूसरों की, तो मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, जिसको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका सबटाइटल इंग्लिश में भेज दूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक्सेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अमेरिकन एक्सेंट और इंग्लैंड एक्सेंट, आई कैन स्पीक बोथ एक्सेंट, तो टिप्स क्या हैं बोलने के, कैसे आप बोल सकते हैं, तो मैं आपको सब गाइड कर दूंगा। तो बस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।